हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा अग्रवाल आज आपको रोमन नंबर पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, रोमन नंबर का मेरा ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट वन में मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक रोमन नंबर लिखना सिखाया, कुछ बेसिक रूल्स बताए। और जो पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको उसके जितने भी रूल्स होते हैं, कब कब कौन कौन सा नंबर रिपीट किया जा सकता है, कौन सा नहीं रिपीट किया जा सकता, कौन सा जोड़ा जा सकता है, कौन सा घटाया जा सकता है, सब कुछ मैंने पार्ट 2 में बताया। पार्ट 3 में मैंने रोमन नंबर्स को ही जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, ये सब कुछ सिखाया था मैंने उसमें। किस तरह से आप रोमन नंबर्स में गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशंस, ये सब कुछ सिखाया। इसके साथ ही मैंने भी सिखाया रोमन नंबर में सक्सेसर और प्रेडिसेसर पर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई। आज पार्ट 4 में मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ बेटा कि रोमन नंबर में 100 से लेकर, है ना, 10 लाख तक की गिनती आप कैसे लिखना सीख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आइए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप वीडियो देखने आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं, और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं शुरू करने। चलो, आज का टॉपिक है हमारा रोमन न्यूमेरल 100 to 10 लाख, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो मैंने रोमन नंबर्स में मैं एक क्विक रिवीजन आपको बता देती हूँ कि रोमन नंबर में आपको सबसे पहले आई, वी और एक्स याद करना। आई का मतलब 1, वी का मतलब 5 और एक्स का मतलब 10 होता है। इसके साथ में मैंने आपको सिखाया एल सी डी। तो बेटा देखो, एल सी डी एम, एल में हमारा कितना है 50, सी में कितना है आपका 100, है ना, डी में आपका 500 और एम में क्या है 1000। ठीक है, इस तरह से 1000। इस तरह से आपने यहाँ तक ही सीख लिया था। ये मैंने पहले भी सिखा दिया था और मैंने ये बताया था कि जो वी होता है, एल होता है और डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होता, कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2 बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप आई को घटा सकते हो, किस में या तो आप v में से घटा सकते हो यानी कि 5 में से, या फिर x में से आप i को घटा सकते हो। इसके अलावा आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही मैंने एक और चीज़ बताई थी बेटा कि x को आप किस किस में से घटा सकते हो, क्योंकि घटाया और जोड़ा जाता है ना। तो x को आप किस किस में से घटा सकते हो, आपको x को c में से घटा सकते हो यानी कि आप 90 लिख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि L में से x को घटा सकते हो आप 40 लिख सकते हो, ये बता दिया था। अगर C में x को जोड़ देते हो यानी कि, तो आपका कितना हो जाता है 110। मैंने इसके साथ आपको बताया, ये भी बताया था कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से अगर कोई अंक लिखते हैं तो ये कितना हुआ आपका। तो ये सिंबल मान्य नहीं है। कैसे मान्य नहीं है कि देखो इन दोनों का मतलब कितना कितना हो गया 90, है ना, और इसका मतलब क्या हो गया 10। तो ये 100 ही तो हुआ, 100 के लिए तो हमारा सिंबल सी है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप रिपीट नहीं कर सकते। 3 बार से ज़्यादा आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये है, 0 का कोई स्थान नहीं होता है रोमन संख्या में, मैंने आपको ये भी बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि कोई बड़ी वैल्यू है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि दाईं तरफ अगर कोई नंबर है तो वो घटा हुआ माना जाता है, छोटा नंबर अगर कोई लिखा है। और अगर कोई इसके इस साइड पर अगर कोई नंबर लिखा है तो वो जोड़ा हुआ माना जाता है। जैसे कि ये मेरा हो गया 40, 40 में 4 जुड़ के कितने हो गए आपके 44। तो इतनी बातें हमने यहाँ पर पहले वाली वीडियोस में हम कर चुके थे बेटा। अब इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं ना बेटा, वो ये है कि आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तो हमारा पुरानी बातें हमारी सब कुछ हुई। अब हमने, अगर आपने कहा कि अब मैम आपने कहा कि 100 लिखने के लिए तो हमें सी लिखना होगा, पर 200 लिखने के लिए तो 200 अगर आपको लिखना है तो 2 बार सी लिख दीजिए। 300 लिखना है तो 3 बार सी लिख दीजिए, है ना। 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं ना। तो यह हो गया। अब 400 लिखना है मैम, हम क्या करें, तो इसके लिए आपको बेटा क्या करना होगा कि आपका बड़ा जो सिंबल है वो डी, 500 है, तो डी में से आपको सी घटाना होगा। डी में से आपको
सी घटाना होगा। अब बात ये आती है कि सी आप किस किस में से घटा सकते हैं और किस किस में से नहीं घटा सकते। तो देखो, अभी हम जोड़ने की बात कर लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस चलता रहता है। अब मुझे मान लो 500 लिखना है तो आपने कह दिया मैम आपने डी बता दिया। 600 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे बेटा? तो 600 लिखना के डी के बाद में सी कर दो, 500 में 100 जुड़ गए, क्योंकि मैंने बताया दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पे जो लिखा जाएगा वो जुड़ेगा। फिर आपको 700 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो आप डी तो लिखोगे और 2 बार सी जोड़ दोगे। 800 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे बेटा? 800 लिखना है तो डी 500 और सी को 3 बार रिपीट कर दो। हो गया ना? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पर अगर हमें 900 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यही तो हमें सीखना है। तो हमारा सिंबल क्या है? एम। एम है ना? एम मतलब 1000, 1000 होता है। तो 1000 में से अगर मैं 100 घटा दूँ, सी आगे लगा दूँ, तो मुझे मेरा क्या होगा? 900 हो गया। अब मुझे 1000 लिखना है तो अब मैं कैसे लिखूंगी? तो आप जानते हो कि एम है। ठीक है मैम, आपने 1000 तक हमें गिनती बड़ी आसानी से सिखा दी, पर अगर हमें 2000 लिखना है तो कैसे लिखें? तो बेटा आप 2 बार एम लिख सकते हो। आप 2000 के लिए, किसके लिए? 2000 के लिए। 3000 लिखना है मैम, हम कैसे लिखेंगे? तो आपसे बेटा मैं ये कहूँगी कि 3 बार आए एम लिख दीजिए, क्योंकि रिपीट तो किया जाता है ना। पर हमें 4000 लिखना है तो हम कैसे लिखें मैम? ये भी आप हमें बता दो। तो बेटा 4000 लिखने के लिए अब यहाँ से आपका एक नया रूल स्टार्ट होता है ना? क्योंकि मैं एम 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 और एम 4 बार तो नहीं लिख सकती ना, क्योंकि रोमन नंबर ये कहता है किसी भी जो नंबर होता है किसी, तो उसको हम सिर्फ 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, चौथी बार हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ एक सिखाने जा रही हूँ बार कॉन्सेप्ट। कौन सा? बार कॉन्सेप्ट। मतलब आप किसी भी नंबर के ऊपर अगर इस तरह से बार लगाते, जैसे मैंने क्या लिखा 4 और मैंने इसके ऊपर बार लिख दी, तो ये 4 गुणा 1000 हो गया। क्या हो गया? 4 गुणा 1000 मतलब आपका हो गया 4000। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ना बेटा? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा कि एन, एन के ऊपर आप बार, एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इनकी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और उस पर आप क्या कर सकते हैं? बार लगाते ही वो 1000 से गुणा हो जाएगी। जैसे मैंने एन में डाला 5 और 5 के ऊपर मैंने बार लगा दी, तो 5 गुणा 1000 बराबर कितना हो गया मेरा? 5000। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है मैम, ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हमें 6000 लिखना है, तो आप कहेंगे कि मैम मैं 6000 लिख देता हूँ, 6 ऐसे लिखा और मैंने बार कर दिया, 6 गुणा 1000 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हो गया। मैम ये तो आपने बड़ा ही गलत कर दिया, ऐसे कैसे? हमने तो आसानी से कर दिया। तो देखो 6000 लिखने के लिए आप 6000 लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? 5000 लिखते हो ना? फिर क्या करोगे? 1000, और 1000 के लिए आपके पास में सिंबल क्या है? एम। तो इसका तो आपको यूज़ करना ही होगा बेटा, इसका आपको यूज़ करना ही होगा। तो अब आपको कैसे करना है? आपको 6000 लिखना है ना बेटा? तो 6000 लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, पहले आप 5 पे बार लगाओ और फिर एम लिख दो, तो आपका हो गया ये 6000। मैम 7000 लिखना हो तो फिर क्या करें? तो आप 5000 तो ये लिख दिया आपने, वी पर 5 पर बार लगा दिया, 5000, तो ये 1000, ये 2000 हो गया ना? 2000 2 बार एम लिखते इसे, तो ये क्या हो गया? 5000 प्लस 2000 बराबर आपका क्या हो गया? 7000। ठीक है ना बेटा? मैम 8000 लिखना हो तो फिर से 5000 लिखो और 3 बार एम एम, क्योंकि 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो हो गया ना 5000 प्लस 3000 आपका बराबर 8000 हो गया। अब मैम अगर हमें 9000 लिखना है तो मैम हमें 9000 लिखना है, तो देखो बेटा यहाँ 9000 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? 9000 के लिए अब आप कैसे कर सकते हो? 3 बार के बाद 4 बार तो रिपीट नहीं करोगे, तो आपके पास में 9 का सिंबल है, ये ऐसा है ना, आई एक्स। तो अब इस सिंबल पर आप बार लगा दीजिए, तो आपका क्या हो गया? 9 गुणा 1000, यानी कि आपका हो गया 9000। क्या हो गया? 9000। ठीक है, अगर 10,000 लिखना है तो 10,000 लिखना है तो एक्स पर बार लगा दीजिए, आपका 10,000 हो गया। हो गया ना 10,000? तो इस तरह से अगर आपने कहा मैम 11,000 लिखना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11,000? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके 10,000 तक तो आपके 11,000 में 1,000 छुट्टा है, तो आपको एम पर बार लगानी होगी और आपका हो गया 11,000। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी।
बिल्कुल आ रही होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूज़न वाला कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको अगर 12,000 लिखना है तो एक्स पर बार और यहाँ पर आपको 2 बार एम करना है। आपका हो गया यहाँ पर 10,000 और 12,000। इस तरह से आप काउंटिंग आगे बढ़ाते जाएंगे। अब आप कहते हैं मैम अगर हमें सपोज करो 40,000 लिखना है तो बेटा सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक चीज़ सीखनी होगी। आपको यहाँ पर एक टेबल बता देती हूँ, यहाँ पर रोमन नंबर की छोटी सी टेबल बनाती हूँ, बड़ी टेबल में फिर से बता दूंगी आपको अलग से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरा रोमन नंबर, यहाँ पर तो मेरा है नंबर और यहाँ पर है मेरा रोमन नंबर। मैं 8 से डिनोट कर देती हूँ शॉर्ट में। तो नंबर जैसे मैंने सपोज करो, मैंने यहाँ पर लिखा कितना नंबर लिखा मैंने 50। अब 50 को मैं 50,000 कर दूँ तो एल पर बार लिख दूँ, ऐसा कर सकती हूँ ना। अगर मुझे 5,000 लिखना है तो कैसे करूँगी मैं? 5,000 से शुरू करते हैं, चलो ठीक है। तो 5 पर मैंने बार लगा दी। मान लो आपको मुझे 10,000 लिखने हैं मैम, तो 10,000 पर आपने एक्स पर बार लगा दी। फिर मैम अगर मुझे 50,000 लिखने हैं, कितने? 50,000 लिखने हैं, तो आप क्या करोगे? एल पर बार लगा दो, है ना। 50 को 1,000 से गुना करते हैं, आपके 50,000 हो गया। अब आप कहते हो कि मैम नहीं, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ कि 10 लाख कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 10 लाख कर लेता हूँ। तो 10 लाख के लिए 100,000, अब मतलब मैंने कहा कि पहले मेरे को 100,000 लिखने हैं, तो सी पर बार कर दो। 100,000 हो गया ना, 100 तो ये सी का हो ही गया और यहाँ पर 1,000, तो क्या इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो आपको 1 लाख लिखने के लिए सी पर बार लगानी पड़ेगी। अब इसके आगे अगर मैं करती हूँ आपसे, तो इसके बाद में अब मेरे पास में थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैं एक अपनी ये बना देती हूँ अच्छे से, देखो बेटा। और मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पर देखो ये 3। अभी क्या हो गया देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया। मतलब अगर मैं कहूँ कि 1,000 जो हमारा है वो 1,000 टाइम है ना। तो 10 लाख के लिए मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखूँ? तो मेरे को करना होगा एम पर बार। क्या करना होगा? एम पर बार। एम का मतलब कितना हुआ? 1,000, है ना। एम का मतलब 1,000, और फिर इस बार का मतलब भी तो 1,000 से ही तो है, गुणा कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो होगी, तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरो और इकाई, तो क्या हुआ? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया ना एम की बार की। तो ये इस तरह की आपको एक टेबल आपको याद करनी होगी और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना अब आगे और किस तरह से चलना है। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम कुछ और सवाल कि रोमन नंबर्स जो मैंने आपको सिखाए हैं उन्हें हम कैसे बदलते हैं, कैसे बदला जाता है। तो राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स में आपको ये नंबर लिखने हैं, तो हम कैसे लिखें? तो सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है? 179 है ना, 179। तो ये कैसे बना? 100 प्लस 70 प्लस 9, ऐसे ही तो बना ना। तो 100 के लिए आप क्या लिखते हैं? सी। 70 के लिए आप क्या लिखते हैं? एल और एक्स। एक्स ऐसे लिखते हैं ना आप, ऐसे लिखते हैं। हो गया ना 70, ये देखो ना 50 60 70। और 9 कैसे लिखते हैं? आई एक्स। हो गया ना आसान, कितना सरल था। बस ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर देखो 820 कैसे लिखते हैं? तो सबसे बड़ा सिंबल बेटा हमारे पास क्या है? 500, डी वाला। 500 में 300 जोड़ सकते हैं, 3 बार सी सी, 300 जोड़ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। प्लस 20 कैसे लिखते हैं आप? एक्स एक्स 2 बार। तो 500 के लिए तो लिखो आप डी, और 300 के लिए 3 बार सी लिख दो आप। हो गया आपका। और 20 कैसे लिखते हैं? एक्स एक्स। है ना, इसी बड़ा मज़ा आ रहा है ना। चलिए यहाँ तक तो मैम हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पर मेरा ये कितना है? 2,480। इसे कैसे लिखूँ? तो 2,000, पहले तो 2,000। 2,000 के लिए आपके पास डबल एम है ना? हाँ है मैम। 400, 400 के लिए कैसे करते हैं मैम? तो मैंने बताया था ना आपको, डी में से सी माइनस करना है तो 400 हो जाएगा। अब 80 कैसे लिखते हैं? तो 80 के लिए आप कैसे लिखते हैं? 50 लिखते हैं ना, 50 प्लस 30, यही तो 80 होते हैं ना।
क्योंकि सबसे बड़ा सिंबल 50 और 30 के लिए 3 बार x हम लिख सकते हैं। तो बस, तो फिर हो गया हमारा काम। 2000 के लिए डबल बार तो m लिख दो, ठीक है। 400 के लिए आप सी डी लिख दो, ठीक है। 50 के लिए आप l लिख दो और 30 के लिए 3 बार x लिख दो, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा। यहाँ से देखो ये वाला, अब यहाँ पर देखो हमारा 3000 है। 3000 के लिए हमें क्या करना है, 3 बार m लिख सकते हो आप, प्लस 400 के लिए आप क्या लिख सकते हो, ऊपर लिखा है, प्लस 10 के लिए आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 3 बार आप m लिख दीजिए, लिख दिया। 400 के लिए सी डी और 10 के लिए आपके पास x ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम 3600 यानी कि 3600 कैसे लिखूं, तो आपके पास 3000 तो है ना बेटा, 3 बार m आप लिख सकते हैं। 600 के लिए 500 प्लस 100 होता है कि नहीं होता, हाँ मैम होता है। तो 3000 के लिए 3 बार m लिख दो, ठीक है। 500 के लिए आपके पास में d है, हाँ है मैम, और 100 के लिए आपके पास में क्या है, c। 500 और 100, 600, 600 3000 में 600 और 3600 हो गए, 3600 हो गया। अब देखिए 4000 के लिए कैसे लिखो, तो मैंने कहा था कि आप 4 बार m नहीं लिख सकते, आप ऐसे b में से i को सब्ट्रैक्ट यानी कि 4 लिख दिया और इस पर बार लगा दो, तभी तो लिख पाओगे ना 4000। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, 4000 प्लस 200 प्लस 1। तो अब आप 4000 के लिए लिखा आपने और इस पे बार लगा दी, सिर्फ इस पर बार लगानी है आपको। 200 के लिए आपके पास 2 बार सी है और 1 के लिए आपके 1 है ऐसा सिंबल, ठीक है। अब 10,000 लिखना है। अब 10,000 हम कैसे लिखें, तो 10,000 के लिए 10,000 नोई तो नहीं है, तो 10,000 पहले 10,000 के लिए x पे बार बताई थी ना मैंने आपको, 10,000 प्लस 9 के लिए आपको पता है ना 10,000 के लिए x पर बार, और 9 कैसे लिखते हैं, आई एक्स। तो ये आपका हो गया। 44,000 कैसे लिखे मैम, 44,000। अब भी 44,000 तो दिक्कत पैदा करेगा बेटा, तो 40,000 तो समझ में आता है ना आपको, आता ही नहीं आता। 40,000, 40,000 कैसे लिखे मैम, हमें तो नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए देखते हैं 1 मिनट के लिए। अब बेटा देखो 44,000 मुझे नहीं लिखना आ रहा है ना, आपको भी नहीं आया होगा, बट 44 तो लिखना आता है ना। तो आप, मैं यहाँ डायरेक्ट ही बता रही हूँ आपको लिखना। 44 कैसे लिखते हैं आप, 44। 44 लिखने के लिए आप 40 लिखने के लिए आपको x, l में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया 40। और 4 कैसे लिखते हैं, i और v लिखते हैं ना। अब आप इस पे बार लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, आपका यह हो गया 44,000, ठीक है। आप डायरेक्ट आपको कर देना है ऐसे। 50,000 लिखना है मैम, कैसे लिखें, तो 50,000 के लिए, 50 के लिए तो है ना अपने पास साइन डी, और क्यों ना मैं डी के ऊपर बार लगा दूँ, तो क्या हो गया मैम, सॉरी बेटा 50,000 लिखना है, तो कैसे लिखूँ मैं, 50 गुणा 1,000 ही तो लिखूँगी ना मैं। तो 50 के लिए तो मेरे पास एल है ना, और एल पर अगर मैं ऐसे बार लगा दूँ तो मेरा 50,000 बना नहीं बना, बिल्कुल बन गया मैम, हाँ इजीली हो गया। अब ये क्या है मैम, 1 2 3 4 जीरो थी, अब 1 2 3 4 5 जीरो होगी, तो ये कैसे मैम, तो यहाँ देखो ना कोमा लगा लो पहले, इससे ही जो होता। तो 500 कैसे लिखते हैं आप, 500 के लिए मैम हम डी लिखते हैं। अगर मैं इस पर बार लगा दूँ तो 1,000 बनेगा नहीं कर रहे हैं, तो मैं अगर 500 को अगर मैं गुणा कर देती हूँ किससे, 1,000 से, तो मेरा कितना हो गया, वही हो गया ना मेरा, यहाँ पर देखो कितना हो गया मेरा, देखो पढ़ के देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 5 लाख हो गया, कितना हो गया 5 लाख, कितना हो गया 5 लाख। तो इस तरह से अगर आप आराम से समझ कर चलते हैं तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको ये पक्के से समझ में आ गया होगा। देखो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और बहुत चीज़ें हैं, सिखाते जाओ सीखते जाओ, पर अब मैं इसको लास्ट करने जा रही हूँ। ये दो मैंने आपको SW के लिए दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 10,000 कैसे लिखते हैं, x पर बार लिखकर, फिर 400 लिखना। 48,000 कैसे लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर भी दिमाग लगाना है, पहले 40,000 लिखना है ना, 40,000 आप लिखना। फिर 8,000 कैसे लिखते हैं, तो आपको ये लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है।
अब तब तक के लिए अब हम अलविदा कहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।